अबे बता तो देते, बैड ब्लड के नाम पे रेसलमेनिया, समरस्लैम या फिर रॉयल रंबल के स्टेटस का शो दिखाएंगे, क्योंकि गोल्डबर्ग भी आज शो पर वापस आ चुके हैं। रोमन रेंस ने अपना मैच भी रेसल किया एंड द फाइनल बॉस इज बैक। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज पूरे बैड ब्लड के शो के बारे में बात करने वाले हैं। सारी चीजें आपको पता है, हर बार की तरह डिटेल में आपको मिलती हैं। रात भर से सोया नहीं, आंखों के नीचे थोड़ा कालापन दिखेगा, तो भाई उस चीज के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के हेल इन अ सेल मैच के साथ में। और ये कहीं ना कहीं हमको पहले ही पता चल गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको किक ऑफ के अंदर डालने वाली है। एक चीज जो हमको पहले ही पता चल गई थी बैड ब्लड से, वो था कि रिंग साइड पर गोल्डबर्ग बैठे हुए थे। और जब वो रिंग साइड पर बैठे थे, मैं समझ गया था भाई ये कोई हॉल ऑफ फेमर की तरह या किसी लेजेंड की तरह नहीं बैठे हुए यहाँ पे। इनका कुछ ना कुछ रोल जरूर होने वाला है, जो कि हमको आगे जाके शो पर पता चलता है। लेकिन पहले इस मैच के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत ज्यादा सबसे पहले तो ये बोलता हूँ भाई कि जैसा मैंने चाहा था वैसा ही ये मैच गया। इस मैच की रेटिंग कितनी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा असली अखाड़ा का, फिर अपडेट हो जाएगा 40-50 मिनट के अंदर। तो देखो, मैंने मैच पूरा एंजॉय किया है। शुरुआत से बहुत इंटेंस था। वेपन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, जब चेयर आती है वो टूल बॉक्स निकाला जाता है भाई, उससे रगोड़ा रगोड़ी करी जा रही है सिर के अंदर। इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को उठा के फेंका कि उनका जो सिर है वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और बैड ब्लड था, हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन थी, तो ये चीज तो यहां पर होनी थी। रिंग साइड के ऊपर ही मैच के स्टार्टिंग आप कह सकते हो मोमेंट में ही ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर भी लगा दी थी। तो देख के यहाँ पे ऐसा लग रहा था भाई कि ड्रू मैकिंटायर शायद बंदा वो है जो कि ज्यादा गुस्से में आया और ये बुरी तरीके से बजाएगा। एक वो मतलब ये सोचो, वो जो टेबल है ना, उस टेबल तोड़ रहे हैं। टेबल की लात कौन तोड़ता भाई? टेबल उसको तोड़ के उसको मार रहे हैं। और भाई वो खतरनाक स्पॉट भी हो सकता था, वो बिल्कुल बीच में से नोक निकली हुई थी। वो ड्रू मैकिंटायर की आंखों में सुनो पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकती थी भाई, वो तो थोड़ा सा बच गए वहां पे। बाद में ये भी हमने देखा कि वो जो टूल बॉक्स निकाला जाता है, इसमें स्क्रू ड्राइवर, वो रेंच, वो सब थे, उसी को ड्रू मैकिंटायर के सिर पे इतनी जोर से सीएम पंक ने मारा कि अब सीएम पंक के साथ साथ ड्रू मैकिंटायर का भी जो है ना, सिर से खून निकलना शुरू हो गया है। जीटीएस के लिए जाते हैं वो, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर है वो हिट भी उनको हो गया, लेकिन वो बाहर गिर जाते हैं। पता नहीं अचानक से ये दोनों सुपरस्टार काउंटर कैसे कर रहे हैं। अभी तो तुमने उस बंदे को इतनी बुरी तरीके से बजाया, पता नहीं वो खड़ा कैसे हो जा रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने भी यहाँ पे जो क्लेमोर किक है वो बजा दी, लेकिन सीएम पंक ने भी यहाँ पर किक आउट कर दिया। अब यहाँ पे बॉस्टन क्रैब के अंदर सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को फंसाया हुआ है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैश इन बर्लिन में शायद ड्रू मैकिंटायर ने टैप आउट कर दिया था, तो वहां पर ये उस वाली स्टोरी को भी दिखा रहे थे। मैं आपसे कह रहा था ना कि आप ये मत सोचना कि वो हेल इन अ सेल है तो जैसे उसको हम सोचते हैं कि भाई बंदा यहां से कूदेगा, सेल का यूज होगा। इनको उस चीज को करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी स्टोरी टेलिंग पिछले 10 महीनों की ऐसी कि अगर ये उसी को यूज करेंगे तो ये मैच बेटर हो सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर हुआ। बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है, जब पंचेस मार रहे हैं दोनों एक दूसरे को। कितना इलेक्ट्रिक रहा है वहां पर क्राउड, वो साफ साफ सुना जा सकता था। अब मैच जो है कुछ अपने एंडिंग मोमेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है। एक मैच में एक बढ़िया स्पॉट भी मुझे लगा भाई, वो मतलब इसके लिए बहुत तगड़ा प्रोफेशनल सुपरस्टार होने की ही जरूरत है तुमको। वो जिस तरीके से टेबल रिंग साइड पर रखी हुई थी, ड्रू मैकिंटायर ने इतने स्मूथ तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया ना कि वो कहीं भी गिरा सकते थे सीएम पंक को, लेकिन एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर उन्होंने गिराया। सीएम पंक ने जीटीएस हिट किया तो ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट कर दिया। ड्रू मैकिंटायर ने अपने भैया शेमस का जो व्हाइट नॉइज है उसको मारा स्टील स्टेप्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी किक आउट हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर है बड़े हरामी वाले बंदे, उन्होंने लगा दिया सीएम पंक को लो ब्लो। और उसके बाद रेफरी तो कुछ करेगा नहीं। उस पोटली के अंदर जो कि मुझे लगा थंब टैक्स होंगे, बट मैंने सोचा नहीं यार, इनकी स्टोरी के साथ थंब टैक्स तो नहीं सूट करेंगे। और यही आई थिंक एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे इसमें इनको अपने तरीके से स्टोरी लाइन को यूज करना है चीजों में। थंब टैक्स भी आ सकते थे हेल इन अ सेल में, लेकिन उसके अंदर वही जो सीएम पंक का ब्रेसलेट है उसकी बीट्स आती हैं और उसी को उन्होंने पूरे सीएम पंक के ऊपर डाला। और अब ड्रू मैकिंटायर ऐसे रेडी है कि भाई मैं सीएम पंक को फिनिश करने जा रहा हूं, भागते क्लेमोर के लिए। भाई ड्रू मैकिंटायर की जो कमर बजी है ना स्टील स्टेप्स के, वो भाई ऐसे कॉर्नर में गिरी कि पता नहीं वो ड्रू मैकिंटायर दर्द भी कैसे सहेगा, समझ ही नहीं आया मुझे। अब सीएम पंक के पास पूरा मौका था इस मैच में अच्छे से अपना जो दबदबा है और फिनिश करने का। उन्होंने लिटरली उसी वे में जैसे सीएम पंक के मुंह में डाले गए थे वो ब्रेसलेट के वो बीज दाने बीज जो भी है वो डाली उन्होंने इस बार ड्रू मैकिंटायर के मुंह पर। जीटीएस बहुत ही स्मूथ उन्होंने हिट किया, पिन फॉल किया और ड्रू मैकिंटायर मैच हार गए। सीएम पंक हेल इन अ सेल वाला मैच जीत चुके हैं। और जरा आप एग्जिट देखना है इस मैच में सीएम पंक का, लिटरली स्कॉटिश वॉरियर भले ही ड्रू मैकिंटायर है, लेकिन सीएम पंक को देख के आपको ऐसा लगा भाई साहब ये बंदा, मतलब इस पे बहुत सारे लोगों ने डाउट किया कि कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका
फ्यूचर क्या है, लेकिन आज सारी चीजों में हर तरीके से सीएम पंक ने गलत प्रूव कर दिया है। मैंने बोला था इस मैच का रिजल्ट मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स ने इतना बढ़िया काम किया। प्रेडिक्ट मैंने ऑब्वियसली सीएम पंक ही किया था और सीएम पंक जीत गए इस मैच को, और कह सकते हैं इस फ्यूड का बेस्ट पॉसिबल वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंड किया है। फुल्ली सेटिस्फाइड यूजुअली होता नहीं कि एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इस पर डिलीवर करे, लेकिन आज इस मैच ने पूरा डिलीवर किया। इसके बाद अगला मैच आता है नाया जैक्स वर्सेस बेली के बीच में, और इतने तगड़े मैच के बाद यहाँ पे फैंस का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया था। और भाई यार इस मैच में इतने सारे बड़े बड़े बॉचेस हुए ना, हरिकन राना नाया जैक्स मार रही है, बाहर की तरफ कूद के बेली जा रही, पता नहीं वो अटपटे तरीके से गिर गई, सनसेट फ्लिप उन्होंने लगाया वो गलत हो रहा है, समोन ड्रॉप गलत हो रहा है, सब कुछ इस मैच में गलत हो रहा है। बस कहानी टिफनी के आने से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। टिफनी आती है तो उससे पहले ही मामला गड़बड़ हो जाता है, रेफरी के ऊपर ही नाया जैक्स गिर जाते हैं। रोज प्लांट फिनिशर उन्होंने मार भी दिया, लेकिन रेफरी वहां पर पिन करने के लिए था ही नहीं। अब माहौल कुछ ऐसा बन गया कि नाया जैक्स को लग रहा है कि टिफनी तो अपना ब्रीफकेस ही कैश इन करने के लिए तैयार है, वो भड़क गई उनके ऊपर, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ टिफनी की वजह से हो ही जाती है। बेली के ऊपर एनाइलेटर एंड में लगा के नाया जैक्स ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली, और जाते जाते नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन साथ में नहीं है। भले ही नाया जैक्स की चैंपियनशिप रिटेन हो गई है, लेकिन अब यहां से ऐसा लग रहा है कि जो एक फाइनल वो जो दरार है शायद वो खिंच गई है, या तो टिफनी स्ट्रैटन को बहुत जरूरत और दम लगाना पड़ेगा अपना इसमें नाया जैक्स को मनाने के लिए, वरना ऐसा लग रहा है कि उनका मूड तो अब सटक लिया। नेक्स्ट मैच आता है डेमन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में। इनकी भी काफी पर्सनल रही है चीजें, तो शुरुआत में जो डेमन प्रीस्ट है वो बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, और भाई मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ इस मैच में जो चीज हुई है। फिन बैलर को जिस तरीके से वीक दिखाया, जजमेंट डे के सारे मेंबर्स आ गए तब भी उनसे कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऐसा फिन बैलर नहीं मेरे को चाहिए था। मुझे लगा था कि जब जजमेंट डे से कुछ इनका नाता टूटेगा, जो भी ये प्रोग्रेस करने वाले हैं, फिन बैलर को कुछ फायदा होगा लोग, लेकिन वो चीज मुझे कहीं भी नहीं दिखी भाई। यहाँ पे उल्टा कूड ग्रास उन्होंने फिनिशर लगाया, मतलब 2 बार उन्होंने लगाया, पीछे पीछे लगाया, और उसके बाद तीसरी बार के लिए जाते हैं तो साउथ ऑफ हेवन के लिए पकड़ लिया डेमन प्रीस्ट ने और पिन कर दिया उनको। तो मैं तो भाई बिल्कुल खुश नहीं हुआ इसमें, मतलब फिन बैलर हारे तो हारे, लेकिन जिस तरीके से उनको दिखा रहे हैं वो चीज सही नहीं है कि सब कुछ चीजें करने के बावजूद भी फिन बैलर वो बंदा है जो कि मैचेस जीत नहीं सकता। तो मेरी तो डिसअपॉइंटमेंट रही है इससे। बाकी पॉडकास्ट में इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, और होपफुली अब आगे जो फिन बैलर है यार उनके साथ अब कुछ बढ़िया करो, क्योंकि ऐसी बुकिंग करोगे तब सुपरस्टार तो वो पूरा रद्दी बन जाएगा। फिर अब आती है शो पर एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट जिसको माइकल कोल ने पहले से ही बहुत ज्यादा हाइप किया था। ट्रिपल एच आते हैं, कहते हैं अब क्राउन जूल शो है, अब एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैच की उन्होंने बात कर दी कि जो रेनिंग चैंपियंस है वो लड़ेंगे। कहते हैं अपनी चैंपियनशिप तो ऑन द लाइन नहीं रखेंगे, और उस टाइम पे ना जो क्राउड है उन्होंने बू करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग कह रहे भाई ये कैसा मैच तुम कर रहे हो। ट्रिपल मतलब भाई देखो पैसा धंधा बनाने के लिए ना तुमको करनी पड़ेंगी उठपटांग चीजें, और सऊदी अरबिया के शोज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू करती है। नई क्राउन जूल चैंपियनशिप आ गई है, और ये चैंपियनशिप देखते ही मुझे ब्रॉन स्ट्रोमैन की वो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल वाली चैंपियनशिप की याद आ गई, क्योंकि इस चैंपियनशिप को भी उस वाले शो पर देखने के बाद हमको अपनी जो स्मृति है उससे भूलना होगा। अब इसके बाद क्या होता है, यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। गुंथर आते हैं, और क्योंकि रिंग साइड पर गोल्डबर्ग बैठे थे तो मेरे को लगा तो था कि ये कर रहे हैं, मतलब शायद कुछ कर सकते हैं कि भाई गोल्डबर्ग बैठे हैं, लेकिन भाई इन्होंने तो लिटरली एंगल ही कुछ ऐसा ही बना दिया। वो आगे गोल्डबर्ग के बारे में बोलते हैं कि मैंने बोला था कि गोल्डबर्ग मेरा फेवरेट है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है, और वन ट्रिक पोनी वाला बंदा वैसे भी मेरा कैसे फेवरेट हो सकता है। यानी कि उन्होंने गुंथर के रेसल करने को लेके, उनके स्टाइल को लेके उनका मजाक उड़ा दिया, और वो उनके बेटे गेज जो कि वहीं पर बैठे हुए थे उनसे बोलते हैं कि वो होप करते हैं कि गोल्डबर्ग एक फादर तो अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल रेसलर तो अच्छा नहीं है। इतने में गोल्डबर्ग की सनक गई, बैरिकेड पार करके वो आते हैं, सिक्योरिटी वाले बंदों ने बस उनको रोक ही लिया, बट इतने में सैमी ज़ेन ने फायदा उठा लिया भाई, और उनको भी शो पे फीचर किया। भले ही मैच नहीं डाला था, लेकिन सैमी ज़ेन ने आके अटैक किया गुंथर के ऊपर, और थोड़ा सा सेपरेट ही रखा गया वैसे अभी तो गोल्डबर्ग और गुंथर को, और एंड में जो गोल्डबर्ग है उनका हैंड ट्रिपल एच रेस करते हैं, और गोल्डबर्ग के म्यूजिक के साथ वो पोज करते हैं, और गोल्डबर्ग के चैंट भी लग रहे थे। तो वो जो चीज लोग बोलते हैं कि भाई गोल्डबर्ग को सपोर्ट नहीं कर रहे ऐसा वैसा, गोल्डबर्ग को सपोर्ट तो आज लोगों ने किया है। तो अब देखते हैं अब आगे जो डायरेक्शन है वो कैसे जाती है, और अभी चैनल पे वीडियोस भी आज बहुत सारी आने वाले, तो चिपके रहो और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद शो पर आता है शार्क केज मैच, और यहाँ पे जो विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो ऑन द लाइन थी। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन, लो राइडर के साथ मस्त गाड़ी में एंट्री हो रही है। डोमिनिक मिस्टीरियो को मैंने बोला था ना शार्क केज में होंगे, इस बार रिंग के बीच में तो नहीं थे, लेकिन साइड में उन्होंने ऊपर की तरफ टांगा हुआ था, और वो रिएक्शन क्या थे भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाइट के साथ हमको ऐसा बताया गया उनको डर लगता है। अब पूरे मैच में जो मेन कहानी है वो कुछ ऐसी शुरू होती है कि डोमिनिक ने वो दरवाजा खोल लिया, वो जिस केज के अंदर बंद है। माइकल कोल ने क्या मस्त कमेंट्री पे लाइन बोली थी, क्या बोला था एग्जैक्टली वो तो नहीं पता। वो कहते हैं कि अरे प्रिजन में से शायद हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो सीख के आ गया हो, और भाई मेरे तो दिल धड़कन सब रुक गई। लिटरली डोमिनिक मिस्टीरियो गिर गया था वहां, वो तो उसके जो पैर है वो जंजीर के साथ बंधा हुआ था। रिया रिप्ली ने कहा मैच छोड़ो, पहले मैं इस डोमिनिक मिस्टीरियो को ही अच्छे से जाके जो बजाती हूँ,
कैंडो स्टिक से उन्होंने लगातार मारती रही और एक बंदी ने आके फिर रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर दिया जो कि लिव मॉर्गन नहीं थी। रकेल रॉड्रिगेज का आज रिटर्न हो चुका है, मैच का जो है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया और उसके बाद रकेल रॉड्रिगेज ने जो है बाजा बजा दिया है रिया रिप्ली का। टाइटल चेंज ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जो इस फ्यूड को और लंबा लेके जाना है तो लिव मॉर्गन को अपने साथ एक मसल पावर की जरूरत है, तो शायद रकेल रॉड्रिगेज उस तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि इस फ्यूड को आगे लेके जाने के लिए ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बढ़िया डिसीजन भी था। अब आते हैं हम शो के मेन इवेंट पे। अब क्योंकि पहला मैच जो कि शो का हेल इन अ सेल वाला हो चुका है ऑलरेडी इतना तगड़ा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और मैंने आपसे बोला था भाई इस बार मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेशन रखो अपनी, क्योंकि जब तुम इस मैच को मेन इवेंट के अंदर डाल रहे हो, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी हेल इन अ सेल मैच है, तो इसमें धमाका तो करना ही पड़ेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया है इस मैच में, सबसे पहले तो जो एंट्रेंसेस है वो होती है कोडी रोड्स को, ऐसी मजाक में तो हम बोलते हैं कि भाई बैंड बाजा वाला, लिटरली आज तो बैंड बाजे के साथ ही बारात लेके उनकी पूरी एंट्रेंस होती है। रोमन रेंज इतने ज्यादा रिब्ड, इतने ज्यादा मसल की उनकी जो कटिंग है वो आज विजिबल हो रही है। आई थिंक इतना बेटर शेप में रोमन रेंज अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में कभी नहीं रहे। अगर आप उनको लीन होने की बात करो तो आज उस लुक के साथ रोमन रेंज थे। कोडी रोड्स जेकब फार्टो स्टार्ट करते हैं, रोमन रेंज ने भी टैग इन किया, तो वो भी एक मूवमेंट आता है जब रोमन सोलो लड़ रहे हैं तो रोमन रेंज के लिए सपोर्ट हो रहा है। बाकी छोटा मोटा हॉट टैग तो आते रहता है यहाँ पे, लेकिन एक मूवमेंट में फिर कोडी रोड्स को बिल्कुल ही दबा दिया इस मैच में कि वो बिल्ड कर रहे हैं रोमन रेंज के हॉट टैग के लिए। एक मूवमेंट भी आता है जब जेकब फार्टो रोमन रेंज को मार रहे होते हैं और कहते हैं देख भाई तेरा असली ट्राइबल चीफ कौन है, वो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा। इसके बाद वी वांट रोमन के भी चैंट लग रहे थे, मतलब ये अजीब लगा मुझे थोड़ा कि कोडी रोड्स अभी रिंग के बीच में है लेकिन लोग जो है वी वांट रोमन के चैंट लगा रहे हैं। एंड देन जब रोमन रेंज का हॉट टैग होता है रिंग में आते हैं भाई, उन्होंने आके जो है बजाना पूरा शुरू किया। आज क्रूसीफिक्स पिन भी रोमन रेंज ने किया भाई, तो लग रहा है कि साइज थोड़ा सा जब उन्होंने अपना रिब्ड किया है तो वो और ज्यादा एथलेटिक हो गए हैं। सुपरमैन पंच उन्होंने सोलो सिकोवा को मारा लेकिन उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। अब जब रोमन रेंज जाते हैं स्पीयर के लिए तो जेकब फार्टो ने आके रोमन रेंज के लिए इक्वेशन पूरी तरीके से बिगाड़ दी। इसके बाद तो भाई सुपर किक दोनों ने बजाई, जेकब फार्टू एंड सोलो सिकोवा ने रोमन रेंज को, दोनों बंदे उड़ उड़ के रोमन रेंज के ऊपर आके अपना मूव भी लगाते हैं एंड पिनफॉल भी होता है, बट कोडी रोड्स ने सेव कर लिया। यहाँ पे आज केमिस्ट्री रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स की ऐसा इतनी टेंशन वाली नहीं लगी जैसी एक्सपेक्टेड थी। इसके बाद जेकब फार्टू को तो बिल्कुल दफना ही दिया कोडी रोड्स ने। यूजुअली ये बंदा ढेर होता नहीं है लेकिन पहले वो बैरिकेड पे जाके गिरे, वहां से उठ के निकल के आ जाते हैं। उसके बाद जेकब फार्टू को क्रॉस रोड्स लगाया, सुपर किक पता नहीं कुछ तो उन्होंने मारा, डेस्क के ऊपर लिटा दिया। और जिस तरीके से जेकब फार्टू ने धोया है पास में अपने ओपोनेंट्स को, वैसा ही कुछ हाल आज कोडी रोड्स ने किया। वो लिटरली उनके ऊपर जाके कूद गए। उसके बाद जेकब फार्टू का कोई नामो निशान आता नहीं है। अब रिंग के बीच में हमको दिखता है कि रोमन रेंज पूरी तरीके से तैयार हैं, वो पंचेस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, क्राउड का रिएक्शन, वो यस और बू वाले जो चैंट्स है वो भी आपको दिखेंगे। सुपरमैन पंच को मारते हैं, स्पीयर के लिए जाते हैं, बट अब एक और इंटरफेरेंस हो जाती है क्योंकि ब्लड लाइन है तो ब्लड लाइन के साथ इंटरफेरेंसेस तो होगी ही। टोंगन्स यानी कि टामा टोंगा टोंगा लो आ जाते हैं, इस वजह से रोमन रेंज स्पीयर नहीं मार पाए। सोलो सिकोवा ने रोमन रेंज को स्पीयर मारा है और पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने पिन किया, लेकिन रोमन रेंज किक आउट कर जाते हैं। अब यहां से मैच में ऐसी चीजें शुरू होती हैं जो कि एक्सपेक्टेड थी लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड ही बोलो इससे, क्योंकि जिमी ऊसो का फाइनली आज शो पर रिटर्न हो चुका है। रिंग साइड पर जो टामा टोंगा टोंगा लो है उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लिया, उन्होंने सुलटा लिया। सोलो सिकोवा को भी उन्होंने लुक दिया कि देख भाई कौन निकल के आया है। एंड ऑब्वियसली रोमन रेंज ने स्पीयर मारा, सोलो सिकोवा को पिन किया और ये जो टैग टीम मैच है वो जीत चुकी है रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स की टीम। अब इसके बाद रोमन रेंज एंड जिमी ऊसो के बीच में भी हमको क्या स्वीट मूवमेंट दिखता है भाई। दोनों ने एक दूसरे को हक किया, दोनों की वो जो पुरानी ब्लड लाइन वाली यादें हैं, ऐसा लग रहा है कितने जमाने हो गए थे उन सारी चीजों को देख के, आज वो चीज हमको दिखी। अब दोनों बंदे साथ में एग्जिट भी कर रहे हैं, कोडी रोड्स को उन्होंने छोड़ दिया ठीक है बीच में जो भी है, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनको दिखता भाई ये ब्लड लाइन के बंदे तो फिर कोडी को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे जिमी ऊसो ने कन्विंस किया रोमन रेंज को, ऐसा नहीं था कि रोमन रेंज जा रहे हैं, जिमी ऊसो ने पूरा कन्विंस कर लिया रोमन को कि भाई चल चल बचाते हैं। तो ये दोनों जाके जो है रिंग में बचाने के लिए गए और रोमन रेंज ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो कि उनकी हुआ करती थी कुछ महीने पहले, वो लिटरली कोडी रोड्स के हाथों में दी है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो कोडी रोड्स को ही बिलोंग करती है। अब रिंग में ये खड़े हुए हैं, तभी एक ऐसा म्यूजिक हिट होता है इस बैड ब्लड शो में जिसने एंड में बिल्कुल बड़ा वाला धमाका फोड़ दिया। एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जब तक ये बंदा टीवी स्क्रीन पर हमको ना दिख जाए हमको यकीन नहीं करना चाहिए।
द फाइनल बॉस इज बैक। रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रॉक की एंट्रेंस होती है, रॉक के कंधों पर उनकी चैंपियनशिप थी और वो सिर्फ लुक दे रहे हैं रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को, जो कि रिंग के बीच में खड़े हुए हैं। और लुक देने के साथ साथ उन्होंने पहले ऐसे किया, उन्होंने पहले ऐसे किया एंड देन फिर उसके बाद वो ऐसे करते हैं और हाथ से सपोज करके बिना कुछ बोले रॉक ने इतना कुछ बोल दिया है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को, जो कि इक्वेशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है। जैसे मैंने बोला आज चैनल पर और भी वीडियोस आने वाले, तो चिपके रहना। मुझे भी नहीं पता कितनी आ रही, लेकिन बहुत सारा कंटेंट आज आपके लिए है। बहुत मस्त तरीके से बैड ब्लड शो गया। बाकी स्क्रीन पर भी आपको पॉडकास्ट दिख रहा होगा, आप जाके अभी सुन सकते हो। ऐसे और भी चीजें आपको पता चलेंगी। बाकी अगर आपको ऐसा कंटेंट रसल चैटर पे पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले चैनल पर और कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।